हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी ने अपना नोटिशन बना लिया है। सो आपको आराम से लेते रहना इसे, और जितने लोगों के हाथ में है, काफी लोगों ने हैंडल्स नहीं किया आपने, सो हैंडल्स कर लीजिए एक बार। सभी कोई सेल्फी हो रही है, यस दिखाइए। आप भी, आप भी। बहुत ही शानदार। बहुत सारे लोगों ने रोल नंबर नहीं लगाया, फिर भी उनके हाथ में न्यूट्रिशन है, मतलब आपने न्यूट्रिशन तो लिया लेकिन रोल नंबर इशू नहीं हुआ। अगर तो आज कोच से बात करके आप अपना रोल नंबर इशू करवा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और सभी को अभी वेटिंग्स में अंदर लेता हूँ। काफी लोग विवो, ओप्पो और किस किस नाम से ज्वाइन करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी तक आपको अपना नाम लगाना नहीं आया। और काफी पुराने लोग हैं जो कैसे कैसे नामों से लोग ज्वाइन करते हैं, किसके थ्रू आप आए, कोच का कोड नहीं लगा पाते हैं। सो जिनको भी आप इनवाइट करते हैं या जो लोग भी आते हैं न्यू पर्सन, प्लीज अगर आपका पहला दिन है तो D1 लगाइए, दूसरा दिन है D2 लगाइए, लेकिन तीसरा दिन है तो फिर D1 D2 मतलब नहीं है, फिर तो आप पुराने हो गए। कोच आपको ट्रैक करते हैं, सो उसमें बेटिंग में जाना पड़ता है आपको। एक रोल नंबर इशू करवा लीजिए कोच से बात करके। न्यूट्रिशन तो लिया ना आपने, उनसे बात करिए कि हमने न्यूट्रिशन लिया, हमारा रोल नंबर दीजिए। ऐसे में वेटिंग में रहना पड़ता है, तो नए लोगों को बुरा भी लगता होगा। सो ये कम्युनिटी का एक सिस्टम है, यहाँ पर हमारी बहनें होती हैं, कई मेल फीमेल, और एक सामूहिक परिवार होता है। कोई बाहरी आदमी ना कि यहाँ पर केवल देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं कौन कैसा एक्सरसाइज करता है, तो अलाउ नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप यहाँ पर हैं और आपका रोल नंबर नहीं लगा तो कैसे आप कम्युनिटी का हिस्सा है ही नहीं है मतलब। तो आप एक रोल नंबर इशू करवा के ही कम्युनिटी का हिस्सा बनना, राइट। तो सभी का हैंड ओवर करता हूँ, चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो आज किसी का अगर पहला दिन है, आपका फर्स्ट डे है, तो आप हैंड रेस करिए। वेलकम पार्ट होता है हमारा, हम भी जानना चाहते हैं हमारे कितने मेहमान आज हमारी कम्युनिटी को देखने के लिए आए हैं। सो हैंड रेस करिए। ममता पटेल जी, मोस्ट वेलकम। और बने रहना है आपको यहाँ पर, पूरा सेशन देखना है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगे तो कोच से बात करके एक रोल नंबर इशू करवा के कंटिन्यू आप क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। सुनील पटेल जी, मोस्ट वेलकम, आपको भी बने रहना है यहाँ पर। और ऐसे आप, ये क्या आपका रुचि सिंह जी, आपका रोल नंबर सही नहीं लगा है, सो मोस्ट वेलकम। अगर पहला दिन है तो इसको सही करिए। राबिन पटेल सर, राबिन द्विवेदी सर, आप पुराने हो गए हैं, फिर आप हैंडल्स क्यों वेलकम करवाना है आपको फिर से? नहीं, केवल न्यू न्यू पर्सन के लिए बोला गया, जिनका पहला दिन, दूसरा दिन या रोल नंबर इशू करवाया आपने कल ही। अगर आपका कल रोल नंबर इशू हुआ तो आप हैंडल्स कर सकते हैं। और आज मेरे को 4 महीने हो गए लेते हुए, मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू खत्म हो गए। 7 किलो 4 महीनों वजन, में क्या क्या बदलाव किया आपने? 7 किलो वजन कम किए हैं सर। कितना वजन और ज्यादा था? सर मेरा वजन था 12 किलो ज्यादा। 12 में 7 कर लिया आपने, 4-5 किलो ऊपर नीचे चलता है, मतलब आइडियल वेट में आप आ गई। जी हाँ, सर, और आइडियल वेट बताइए। पे है सर। हाँ, और और सर मेरे को फीवर रहता था हमेशा, उसकी टेबलेट चलती थी हमेशा, और इंजेक्शन हर महीने चलते थे, तो वो भी बंद हो गए। 4 महीने से एक भी टेबलेट नहीं खाए हैं। अच्छा, और और सर बवासीर था, वो भी खत्म हो गया है। घुटने में दर्द था, वो भी खत्म हो गया है। कितने साल से पाइल्स था आपको? सर ये मेरे को 3-4 साल से था सर। 4 साल से था। जी सो आपको यहाँ पर कितने दिनों में आराम मिल गया था? सर मेरे को 2 महीने में ही आराम हो गया था। वाह, जबरदस्त। तो फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम थी सर, तो वो तो होना ही था, डाइजेशन खराब था, तो इसके चलते तो हमको दिक्कत होती थी। हाँ, लेकिन अब डाइजेशन सही हो गया है, एनर्जी लेवल भी सही हो गया है। डाइजेशन आपका एकदम सही हो गया, जी सर, बिल्कुल सही हो एनर्जी गया है। लेवल इंप्रूव हुआ। घुटने का दर्द बता रही हैं आप, क्या बताएं घुटने का दर्द? घुटने का दर्द था, वो भी सही हो गया है सर। तो 4 महीना हुआ आपको इस परिवार सेट हुए, राइट? हाँ। जी जी। तो मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं बची आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सब काम कर ले रही हूँ अच्छे से। ओके। और चेहरे में कोई अंतर आया आपको पहले से?
जी सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा था ब्लू दिख रहा है, अब सामने वाले को पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सामने वाले ने नहीं बोला किसी ने? नहीं, बोलने को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत चेंज हो रही हो इस समय, तो बोले क्या करूँ, चेंज तो होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपके चेहरे में ग्लो आया है। खुश हैं आप यहाँ जी से? सर। क्या सर? खुश हैं आप यहाँ से? 4 महीने हो गए आपको? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं लाइफ टाइम के लिए इसमें रहना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू। सो मैं जानना चाहूंगा, पीयूष गुप्ता जी, दीदी रोल नंबर नहीं लगा, फिर कैसे आप इतने दिन हो सकते हैं आपको? पहले तो रोल नंबर लगाइए, तब आपसे बात होगी। आप मतलब न्यू हैं आप यहाँ पर, ऐसा महसूस हो रहा है। आप उसको रीनेम करिए, पार्टिसिपेंट्स में जाइए, ऊपर आपका नाम दिख रहा है, टच करिए, रीनेम ऑप्शन आएगा, रीनेम करिए, रोल नंबर लगाइए, कोच का कोड लगाइए, फिर बात कर रहे हैं हम आपसे। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ, यस, यस के सोनी की दीदी आप हो आप? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। दीदी जब आप शुरू में आई, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मुझे ना वो बहुत होती थी, उल्टी बहुत होती थी सर, जब मैं शुरू शुरू में पी थी उसको अच्छा, तो। फर्स्ट टाइम जब सेक पी तभी उल्टी हुई कि एक शाम तक में हुई? कितने बजे आपने सेक नहीं, किया, कितने बजे उल्टी हुई आप? दिन पी थी उसी दिन हुई थी सर, इसका अच्छा, टेस्ट नहीं अच्छा लगता था। टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो क्या लगा आपको कि क्या दे दिए हैं, फालतू का नुकसान कर रहा है मेरे को? फिर तो मैं लगा कि छोड़ दूंगी, सेहत में इतना महंगा ले करके अब क्या करेगी, इसको फेंकना पड़ जाएगा, नहीं तो सर को पिलाएंगे। हाँ। फिर मैं क्या की सर के, कभी लौंग खा करके हम्म। और कभी ऑरेंज खा करके अपना तरीका बदलना शुरू किए। हम्म। फिर धीरे धीरे करके एक दो दिन हुआ, फिर नहीं हुई सर उल्टी, फिर भी तो उल्टी दीदी नहीं क्या हुई। आपको शुरू में प्रॉब्लम हुई तो बात किससे की आपने, इस मैटर को बताया कोच से आपने? यस के सर है ना मेरे देवर, तो क्या उनको मैंने क्या बताया। बताया उनको, क्या बताया मैं आपने? बताई कि ये तो बहुत मुझे टेस्ट अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, खराब लग रहा, अब मैं इसको क्या करूं। तो बोली उल्टी हुई भाभी बताया आपने कि मेरे को वोमिटिंग हुई, उल्टी हुई बताया आपने? क्या जी बोले? बताई थी कि मुझे वोमिटिंग हो रही है। तो बोले भाभी शुरू शुरू में किसी को होता है, आप पीजिए और कुछ टेस्ट बदल करके। शुरू शुरू में मुझे कुल्फी फ्लेवर नहीं वो भेजे हुए थे, रोज खीर, और रोज खीर का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था टेस्ट सर। ओके, अब दीदी बताओ आप क्या रिजल्ट लिया आपने? अब रिजल्ट तो मैं 1 महीना में 10 केजी वजन की कम की थी सर। वाह, अमेजिंग। हम्म। और विदाउट इसके वर्क के, हम्म। क्योंकि अरुणाचल में नेटवर्क नहीं रहता था सर। हम्म। तो मैं जैसे सर मेरे कोच बताए वैसा मैं करती रही, पूरा फॉलो की, और 3 महीने में मुझे पूरा रिजल्ट आ गया सर। फिर कितना वजन कम किया आपने? अभी मैंने 20 केजी वजन कम किया सर। हाँ, 82 20 केजी केजी वेट वजन लॉस था किया सर। आपने। ग्रेट। और दीदी कोई इशू था आपको बॉडी में जो उसमें आराम अरे नहीं? इसको के सर, क्या मेरे पैर जैसे? बहुत ज्यादा जलन होती थी तरवे में, हम्म। और घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था। हम्म। लीवर में मेरे फैटी लीवर था। हम्म। और क्या का वजन भी मेरा 82 केजी था सर। हम्म। इसके लिए मैं पैर के लिए इलाज कराई थी, लखनऊ में भी थी तो कराई थी, और यहाँ जम्मू में मैं वहां भी कराई थी, पर जब तक दवाई खाती थी तब तक ठीक रहता था। हम्म। और फिर उसके बाद फिर ऐसे हो जाता था सर। जब इसमें आई तो 10 दिन में तो एनर्जी लेवल तो इतना बढ़ा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उठने का दर्द ठीक हो गया सर। हम्म। वाह, जबरदस्त। तो दीदी अमेजिंग बदलाव। सर और आपने क्या रिजल्ट लिया सर? सर आप भी अपना 18 केजी वजन घटाए हुए हैं। बताइए सर, आप अपना रिजल्ट बताइए, आप दोनों लोग कम्युनिटी में हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर तो पहले शुरू शुरू में तो हमको बहुत महंगा लग रहा था। जी। और मैडम लेती थी तो शाम को खाना नहीं बनाती थी, तो हम भी इसे ट्राई करना शुरू कर दिए थे। हाँ, पहले कि अब पहले ये हम नहीं खा रही हैं और हमें भूखा रहना पड़ता, तो ऐसा करो पी लो, है ना? कर दे, तो हमारा एक सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पैर में सूजन होती थी, स्वेलिंग होती थी। हाँ। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि बर्फ की जगह में ज्यादा रहने की वजह से ये है। हाँ। और मेरे को क्रैम्पिंग होती थी। हाँ। तो उसके बाद वो कहीं नहीं ठीक हो रहा था, वो अपने आप इस न्यूट्रिशन से हमारा वो ठीक हो गया। और मैं ज्यादा देर तक पैदल नहीं चल पाता था, या खड़ा नहीं रह पाता था, या तो बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाता था। हम्म। तो अभी आदत कर लेता हूँ। लेकिन एक हमारे साथ खराब भी हुआ सर। पहले मैडम मेरी जो है ना, चल नहीं पाती थी, अब दौड़ जाती है। अब मारना हो तब भी मेरे को दौड़ के मार लेती है, मेरी समस्या बढ़ गई है। ऐसा क्या? तो सर जब आप या करते क्या, जॉब क्या है आपकी? मैं डिफेंस में हूँ, मैकेनिकल में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी जॉब में हैं आप। और वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं आप? ये अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना बॉर्डर रोइंग, ये इधर रोइंग बोल रहा ग्रेट सर, दोनों लोग बहुत हंसमुख है। हैं और एक दूसरे को मारते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त। और अच्छी फिटनेस लिए आप। थैंक यू।
कंग्रेचुलेशन, बहुत शानदार रिजल्ट है। मैं वही जानना चाहता था, स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को जिनको ज्यादा इशू रहता ना, और आप कितना घबरा गए और क्या रिजल्ट लिया आपने, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कुछ लोगों से। और उषा देवी जी, कहाँ से हो आप? नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए दीदी, कहाँ से कनेक्ट हो आप? ए यूपी एटा से। क्या दिक्कत हुई थी जब आप स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन ली? सर हमने शुरू किया, दूसरे दिन से लूज मोशन इतना हुआ, कम से कम 15-15 बार जाने पड़ता था। तो परेशान हो गई आप? बहुत ज्यादा। तो फिर आरती पटेल है, उनसे बोला हमने कि ये देखो आरती, ये तो हमारे को लूज मोशन बहुत हो रहा। कह रहे दीदी क्या कमजोरी आ रही है? हम्म। हमने कमजोरी तो नहीं लग रही है। हम्म। तो ऐसा है, 1-2 दिन होगा तो होने दो, हम्म। अगर कमजोरी लगती है तो ऐसा करना, तो टेबलेट ले लेना। हम्म। मैंने ठीक देखती हूँ। हम हमने कि ऐसा है, अब होंगी तो होने दो, मैं टेबलेट नहीं लूंगी। हम्म। फिर बोला कि ऐसा है दीदी, ये आपका पेट साफ हो रहा होगा, हम्म। अगर कमजोरी आती है तो वैसे होगा, नहीं कमजोरी आती है तो तुम्हारा पेट साफ हो रहा है। हम्म। ठीक है। फिर सर हमने टेबलेट कुछ नहीं ली। हम्म। हाँ, कम से कम 4-5 दिन ऐसा हुआ। ओके, आप हैं कहाँ से? मैं एटा, यूपी एटा के रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बरेली में हूँ। कितने दिन हुए इस परिवार का हिस्सा बने आपको? 2.5 महीने। बताइए, 2.5 महीने में क्या बदलाव कर पाए अपने अंदर आप? सर 5 केजी वेट कम हुआ है, कितने और केजी? एड़ियों में बहुत दर्द होता था। कितने केजी दीदी, कितने केजी? 5 केजी। कितना घटाना था वजन आपको? 25-30 केजी घटाना है। 30 किलो में 5 ही क्यों हुआ? सर ऐसा था मेरा, मैंने जैसे शुरू किया, फिर 2 फरवरी को हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम्म। फिर वहां चले गए, 20-22 दिन उधर लग हो गया। उसके बाद सर फिर होली को जाने पड़ा। हम्म। तो ये बताना है आपको, 2.5 महीने में जब 5 किलो आप बताती है ना, तो आपका तो कुछ नहीं जाता, बेचारा कोच बहुत बदनाम होता है। नहीं जब सर आप ऐसा मेरा बताते हैं, सुनिए सुनिए, आपको क्या बताना है, जब भी रिजल्ट बताइए कि हमने इसको कंटिन्यू 1 महीना ही लिया, 5 किलो घटा, 2 महीना डिस्टर्ब हुआ मेरा, मैं जाना आना लगा रह गया, तो न्यूट्रिशन नहीं ले पाई। तो इससे तो क्लियर होता है, जब आप 2.5 महीना बताती हैं और 5 किलो बताती है ना, तो एक संदेह की दृष्टि जाती है कि कारण क्या है, कि वोमिटिंग भी हुई तो लूज मोशन भी हुआ आपको, मतलब रिजल्ट हाँ जी। अच्छा होना चाहिए। जिसको लूज मोशन या वोमिटिंग होती है उनका रिजल्ट बहुत शानदार आता है, बहुत शानदार। सर मेरा ये 18 दिन में कम हुआ था, ओके, 18 दिन में 5 किलो? 5 केजी। वाह, लेकिन वही हो गया, इधर उधर जाने आने से फिर नहीं, वो अपनी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, खाना पीना भी ऐसे समय में नहीं हो पाया। हाँ। तो अभी इसलिए फिर आपको क्या क्या रिजल्ट मिला, क्या क्या, चलिए वजन तो ठीक है आपने नहीं कमर लिया, और क्या रिजल्ट? कमर में दर्द होता था, हम्म। झाड़ू पोंछा करती थी, फिर मैं लेट जाती थी, मेरे से नहीं होता था। एडिंग हाँ। ये घुटनों में बहुत, मैं पैर पसार के कोई काम करती थी, बैठती मैं बैठ नहीं पाती थी, हम्म। कितना घुटनों में दर्द था। अब हमारे घुटनों मुड़ने लगे, दर्द भी नहीं होता है, एड़ियों का भी दर्द चला गया, कमर का भी। ये सब हड्डियों में ये आटा लगाऊं, कुछ लोगों इनमें बहुत दर्द होता था, हम्म। ले अब नहीं हो रहा सर। वाह, और एड़ी की जलन वगैरह नीचे पैर के सब ठीक हो गए? बस अब नहीं, अब तो खूब चलते रहते, वैसे जो कहीं जाना है, दूध लेना है, चलना मुश्किल, लंगड़ा लंगड़ा के चलना, अब नहीं ओके। होता, अब तो ठीक। कोई इंटरनल इशू में कोई बीपी, थायराइड, शुगर वगैरह नहीं था आपको ना? नहीं सर, मैं हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम, हाँ। हाँ जी। अच्छा। तो वैसे कुछ नहीं है। साथ में कुछ न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके लिए आप? अभी तो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ओके, कोच से बात करके कोई भी इशू है तो जरूर बताना है आपको, राइट ना? ठीक थैंक यू सो सर। मच दीदी, बहुत ही शानदार अमेजिंग बदलाव। और अभी बताइए, आप लोग छुपे बैठे थे, कभी बात ही नहीं हो पाती थी। और हिमांशु पांडे जी, अनम्यूट प्लीज। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग हिमांशु सर, कहाँ से हैं आप? जी सर मैं रीवा से हूँ। बताइए, कब इस परिवार का हिस्सा और बने आप? अभी मुझे सर 20 तारीख से बने हैं सर। 20 तारीख, मतलब आपको कितने दिन हुआ? मात्र 7 दिन? 5 दिन, आज 6वां दिन है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो बताइए, जब आप लिए तो जी आपको क्या हुआ? सर मुझे मतलब बाथरूम ज्यादा लगने लगी, हाँ। और मैं अपने कोच से बात किया तो बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, मतलब हम्म। अच्छा है, तुमको लूज मोशन तो नहीं हो रहे हैं, तुमको बाथरूम लग रही है, तो तुम्हारे जो मतलब अंदर से डिटॉक्स हो रही है बॉडी, बिल्कुल, तो बहुत वो सही आप होने बात। दें। हम्म। तो सर मैंने होने दिया, तो सर क्या है कि मैं एफ्रेस लेता था, हम्म।
तो सर कल जो है अच्छा मेरा एनर्जी लेवल रहा, हम्म और कल मुझे बहुत अच्छा सर फील हुआ। कल मैंने बहुत दिन बाद एक्सरसाइज भी की शाम को, हम्म जो कि सर पहले तो मेरे सर ने कहा था कि तुम अभी मत करना, पर कल जो मतलब मेरा लेवल था उस हिसाब से मैंने की। हम्म मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर उसके बाद भी। तो हम्म मतलब एक अच्छी एनर्जी लेवल सर, अच्छा मतलब 5-6 दिनों में ही एक तरह से अच्छी एनर्जी लेवल सर फील होती है, और एक अब आदमी एक्टिव लगने लगा है कि हाँ कुछ होगा इससे। क्योंकि ओके। सर एक तो ये इतना महंगा है, पहले इतना भरोसा नहीं होता है कि मतलब ये हो जाएगा। पर हम्म अब जैसे जैसे अपन ले रहे हैं और जो जो अपने को कुछ कुछ ऐसे लक्षण फील हो रहे हैं कि हाँ नहीं ये सही चीज है, ओके, तो ऐसे आपको करते हुए मतलब सर मुझे वोमिटिंग लूज काफी अच्छा मोशन लगा। नहीं हुआ, अभी आपको केवल 5 डेज हुआ, एनर्जी लेवल आपका इंप्रूव हुआ, आपको बाथरूम बार बार लगी तो जी आपने कोच से बात किया। देन कोच ने आपको जी बताया कि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आप फ्रेश लेने के कारण तो कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत जी सही है। जी बहुत बढ़िया सर, बने रहिए। जो रिजल्ट आप जी। लेने के लिए आए 100% पूरा होगा। तो बने रहना आप यहाँ पर। और बात करता हूँ पूनम प्रजापति जी, जब आप स्टार्टिंग में पहली बार ली थी तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आप? आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही थोड़ा ऊपर करिए माइक, ये मोबाइल तो चेहरा दिखेगा। हाँ अब बोलिए। हुआ है। बोलिए बोलिए। जब आप पहली बार सेक पी तो क्या प्रॉब्लम हुई आप? प्रॉब्लम वही लूज मोशन हुआ रहा सर 2 दिन तो डर लगी आपको कि ये क्या दे दिया पूरा एकदम और खराब? हाँ, लगी। फिर क्या किया आपने? हस्बैंड बताते थे कि मैंने पेट साफ होता है इसलिए हो जाता, तो मैं ओके, न किसी को बताए न किसी से कुछ भी। क्या प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर आई थी? ये तो घुटना बहुत दर्द करता रहा, पूरा बॉडी में सूजन रहा सर। अच्छा, और? और ऑपरेशन वाले भी 4-4 ऑपरेशन वाला, एक हम्म किडनी नहीं है। एक किडनी नहीं है? नहीं है सर, 20-22 साल हुई है। 22 साल पहले एक किडनी निकल गई थी आपको? जी सर। तो क्या दिक्कत क्या होती थी, मतलब ये तो बॉडी पेन हो गया, ये हो गया, और? सर मैंने उठना बैठना, मैंने दिन भर घर में लेटी थी, हाँ मैंने ज्यादा रहा बॉडी में तो ना काम भी कुछ कर पाती थी, हाँ। और कुछ भी वही घर में रहते, और वो फिर ऑपरेशन हुआ फिर से यही हम्म अनु, हाँ। तो कुछ ठीक लगा। हम्म फिर उसके बाद ये घुटना पूरा मैंने 4-5 साल से घुटना जाम हो लगे। हम्म तो 8-9 महीने फिर मैं निकले नहीं हूँ, मैंने जब ज्यादा हो गया तो हम्म मैं बाहर निकली, ओके घूमने कहीं भी नहीं जाती थी, मैं वही घर में पड़े रहता हूँ। ओके। हस्बैंड इसमें आए हाँ तो उनका भी थोड़ी सी घुटना में प्रॉब्लम रहा, तो उनका भी कुछ ठीक लगे, बीपी शुगर थायराइड ये सब रहा, हाँ, तो उनका भी ठीक हो गया। उनका ठीक लगे तो मेरे को भी कहे आप भी लो, आपके बहुत ज्यादा परेशानी है। हाँ। तो फिर मैं भी चालू करा सर, तो मैंने 15-20 दिन में हम्म कट कट से बहुत मैं कहीं भी पैर रखा तो तो समझ के कि कहूँ गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, इतना हाँ समझ। हाँ। अब खट खट बजत रहा बस बहुत ज्यादा, तो वो तो अच्छा। मैंने आज की डेट में नहीं है, कभी कभी अचानक हो जाते हाँ, तो भी सही है। मतलब क्या क्या ठीक हो गया आप में, क्या क्या सुधार हुआ? सुधार से सब ठीक है सर। वजन भी कम हुआ? वजन 16 किलो वजन हुआ। वाह, एक किडनी नहीं है, 16 किलो आपने वजन कम किया। और किडनी न होने के कारण बहुत आपको दिक्कत होती थी, आलसपन हावी था, लेटी रहती थी, चल नहीं पाती थी, पूरे बॉडी में पेन था। रात रात में 1 बजे 2 बजे तक जगी रहती थी, मोबाइल भी मन नहीं पड़ रहा था कि चलाओ कि का, इतना बेचैनी से लगत रहा। हम्म सबको थे और मैं ऐसे जगे रहा था, मन फिरना घूमना, बिस्तर में भी रहा ही नहीं पड़त रहा, तो उठ उठ के इधर जाना उधर जाना इसे करके पूरी रात बीतत रहा। ओके। आपको जी। कोई बीपी थायराइड शुगर नहीं था? बीपी रहा सर, पर मुझे पता नहीं चल रहा, 2 साल से पता चला, जो ऑपरेशन के लिए बोले हाँ सर जी हैं, हाँ। है तो कहें कि इनको तो बीपी है। बहुत चिड़चिड़ाती थी मैं उस समय, हम्म माने घर में लड़ाई भी हो जाता रहा, माने सहन नहीं होता रहा, तबीयत भी सही नहीं रहा था। हम्म कोई कुछ बोले तो लगे मैं कहे के लिए ये चीज बोल दी, हम्म। इतना ज्यादा वो रहा। तो आज के डेट में कुछ नहीं होते हैं सर, अब खुश लड़ाई रहने लगे आप, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, जी सर बीपी जी। वगैरह सब ठीक हो गया? बीपी भी और बढ़िया से चल लेती हैं आप, बढ़िया चल लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है सर। वाह, कभी जिंदगी कभी बदल गई, क्या लगता है पहले पहले कैसे लगता था, अभी की जिंदगी में क्या लग रहा है आपको? आपकी जिंदगी तो नया जीवन मिला है सर। नया जीवन मिला? जी क्या सर। कहना चाहेंगे अपने कोच के लिए आप? कोच कमेटी बहुत धन्यवाद है सर,
अब इतना भी में बहुत कम है। अगर वो ना होते, ना मेरे हस्बैंड नहीं आए होते, इसमें न लाए होते, तो पता नहीं मैं जीवन कहाँ रहा। बिल्कुल, थैंक यू दीदी, बहुत ही शानदार, अमेजिंग बदलाव। और दिव्या गुप्ता जी, क्या प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में आपको? राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरे को लूज मोशन हुआ था 15 दिन। मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो रेगुलर 15 दिन लूज मोशन हुआ? यस सर। तो जिसको 2 दिन हो जाता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, मालूम है आपको? जी सर। आप गए हॉस्पिटल, फिर 15 दिन लूज मोशन हुआ तो? नहीं सर, मैं नहीं गई। मतलब कमजोरी नहीं आई, लूज मोशन हुआ लेकिन कमजोरी नहीं थी? नहीं सर, कमजोरी नहीं आई थी। मैं कोच से अपने बात की कि हमको लूज मोशन हो रहा, तो बोली कि पेट साफ हो रहा है, जो अंदर कचरा जमा है तो वही सब निकल रहा है, तो कोई कमजोरी नहीं आएगी। हम सोचे शायद 2-4 दिन में बंद हो जाए, नहीं पर लेकिन मेरे को 15 दिन लूज मोशन हुआ। मैं शेक नहीं छोड़ी, डेली पीती थी और एफएस तो लेती ही थी, पर हमको अंदर से कमजोरी महसूस नहीं हुई, पर जाना पड़ता था बार बार सर। बिल्कुल। क्या रिजल्ट लिया आपने अभी तक में? सर मेरा 4 महीने में, वैसे तो आज मेरे को 1 साल हो गए शेक लेते, आज से ही मैं शुरू की थी। वाह, आपका आज एनिवर्सरी कहलाया। बर्थडे है इस कम्युनिटी का। और मैं 4 महीने में 15 kg वेट लॉस की। बैक पेन था मेरे को, वो सही हुआ। और जैसे बैठ जाते थे जमीन में तो हाथ पैर में झुनझुनी सा चढ़ जाता था, वो सही हुआ। और माइग्रेन शायद अभी शुरू ही हो रहा था, तो वो तो पूरी तरह से चला गया। और पीसीओडी की समस्या थी, वो भी सही हो गई सर। वाह, कितना वजन कम किया बताया? 15 kg सर। हाँ, ग्रेट, अमेजिंग, एकदम फिट दिखती हो आप। मुझको लगता है कि आप अंडर वेट थी, मतलब अभी ठीक दिख जी रही हो, यानी बहुत ज्यादा वजन था इसलिए फिट दिख रही हो आप, राइट? सो बहुत जी बढ़िया, सर। शानदार रिजल्ट लिया आपने। और आपको कुल मिला के बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ है ना? निर्मला दीदी, क्या हुआ था आपको स्टार्टिंग में? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरे को भी ऐसे ही हुआ था, लूज मोशन हुआ था सर। अब फिर बीपी भी बहुत बढ़ गई थी। सुबह से ओके, शाम तक तो मेरे, जी सर, सुबह से शाम तक तो मेरे को मीजते थे लोग, 4-5 लोग सामने बैठ गए थे। कितना वजन कम किया दीदी, क्या क्या इशू सही हुआ? वजन 6 किलो कम किए सर। शुगर और था, 500 शुगर रहता था सर। हाँ, तो 9 गोली चलती थी, इंसुलिन लगता था। इंसुलिन लगता था? जी सर। तो अभी क्या पोजीशन है शुगर की आपकी? अभी शुगर नॉर्मल रहता, कभी कभी 87 हो जाता था, कभी इंसुलिन 83 हो लगना जाता। कितने दिन बाद इंसुलिन लगना बंद हो गया था? इंसुलिन लगना सर मेरे को 3-4 महीने बाद बंद हो गया एकदम था। बंद हो गया था इंसुलिन लगना, है ना? जी जी बहुत बढ़िया दीदी, क्या शानदार रिजल्ट है। जी सर। और आरती कमलेश पटेल जी, क्या इशू हुआ था जब स्टार्टिंग किया था आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे को जब लेना चालू की थी तो 5वें दिन बहुत दस्त लगी थी। अच्छा, कितने दिन चला था दस्त, कितने दिन चला था? 1 दिन ही चला था, सुबह से शाम तक, फिर शाम को टेबलेट लेना पड़ा, बहुत वीकनेस हो गया था मेरे तो को। घबराहट आपको आई तो किसको कॉल किया आपने? मेरे ससुर जी आ रखे थे, वही मतलब हम लोगों को मतलब ज्वाइन करवाए थे ना, हम्म। वो खुद ही न्यूट्रिशन लेके मेरे हम लोगों के पास आ रखे, तो वही यहीं थे। जब उनको पता लगा, पहले तो सुबह से दोपहर तक शायद नहीं पता लगा, मैं हम्म। खाना लेके नहीं आई, हस्बैंड मेरे आ रखे थे तो वो लेके आए। खाली तू समझ गए कि बार हम्म। बार जा रही ना, फिर खुद ही पूछे, हम्म। बोले हो गया पेट क्लीन हो रहा तो साफ हो जाने दो। हम्म। फिर शाम तक मैं बिल्कुल मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी ना, तो फिर बोले कि अगर ज्यादा वीकनेस लग रहा तो एक टेबलेट ले लो। फिर हम्म। एक सोते समय एक टेबलेट ली हूँ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या रिजल्ट लिया अभी तक में आपने? मैं 30 kg, मतलब कि मेरा ओवर वेट था, जो कि 6 महीने में आइडियल वेट में आ गई हूँ। 30 किलो वजन घटा लिया 6 महीने में? जी सर। ओके, और? और 18 साल पुराना माइग्रेन की समस्या थी, वो भी तीसरे दिन ही मेरे को क्लियर हो गई है, उसके बाद आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, और? और 12 साल से नींद की प्रॉब्लम थी, नहीं आ रही थी, वो हम्म। भी आना चालू हो गई, तीसरे दिन से ही आना चालू हो गई, उसके बाद से सब ठीक है अभी तक। ओके, और? और घुटने का तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रखे थे 8-9 साल पहले ही, हम्म। जो कि आज मतलब मेरा 15 15 साढ़े 15 साल का बेटा है, उसके साथ में दौड़ लगा लेती हूँ। हम्म।
और ये बैक पेन रहता था, ये कंधे का भी रहता था, कंधा कोहनी जितने मतलब ज्वाइंट है में है उसमें पूरे में दर्द रहता था, पूरा बॉडी पेन मतलब। और ये माइग्रेन के कारण तो ये आंख के नीचे जो यहाँ की हड्डी होती तो यहाँ इतना दर्द होता था कि क्या बताएं, सहन नहीं होता था। अभी सब ठीक हो गया आपका? जी सर, मेरा 6 महीने में सब कुछ क्लियर हो गया है। बीपी लो होता था, शुगर स्टार्ट हो गया था, पीसीओडी की समस्या थी, पैर में सूजन आ जाता था, जैसे चेयर वगैरह में थोड़ा भी बैठ जाती थी हम्म। तुरंत सूजन आ जाती थी, जैसे बस का सफर करना हो तो बहुत मुश्किल होता था, फिर चप्पल जूता हाथ में लेके चलना पड़ता था। अभी एकदम सही है? जी सर, और 2 नाखून खराब हो गए थे, वो भी क्लियर हो गया है। नाखून नए आने लगे? 2 अंगूठे के नाखून 5% बचे थे, बाकी आज के डेट में पूरा 100% का पूरा क्लियर हो गया। वाह, गजब, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। एक पुलिस वाला आ जाए तो क्या होगा, भगदड़ मचेगी ना। तो लूज मोशन या वोमिटिंग होती है क्योंकि केमिकली पूरा शरीर है, पहली बार एक गुड न्यूट्रिशन बॉडी में अंदर गया तो थोड़ा हलचल होती है, लेकिन किसके साथ? केवल 5% लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होता ऐसा। 5% लोगों के साथ। उनको कभी भी कोई कॉल करे तो कंग्रेचुलेसन बोलना है, कंग्रेचुलेसन कहेंगे यार, तो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस ही नहीं किया कि क्यों बताऊं मैं, मेरे को लूज मोशन हुआ, क्यों बताऊं मैं, मेरे को वोमिटिंग हुई, तो ना बताओ आप। बहुत सारे लोग हैंड रेस नहीं करते हैं, ठीक है। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम लोग रोज सुनते हैं और रोज अपने आप को, अपना जो बिलीव लेवल है ना वो कुछ परसेंट और ऊपर चला जाता है ना। 100% रहता है तो 100%, 101%, 102%, 104% ऐसे रोज होता है। क्योंकि इतने अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हमको मजबूर कर देते हैं इस चीज को सोचने में कि क्या ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट हो सकते हैं। पहला चीज, दूसरा चीज, क्या इन चीजों के लिए किसी ने लिया था? आरती दीदी बता रहे थे, जो भी समस्याएं बता रहे थे अभी, वो तो मुझे लगता है मतलब शुरू से लेकर अभी तक में जितनी भी चीजें उनने गिनाई, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एक कोई सॉल्यूशन है कोई बता दे। एक तो पहली चीज तो सॉल्यूशन है कोई बता दे, और दूसरा चीज कोई एक ही चीज बता दे जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये चमत्कार ही नहीं है तो क्या है ना। और ये केवल और केवल आपको पता है, जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और अच्छा खान पान लेते हैं, अच्छी दिनचर्या अपनाते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। और यही रिजल्ट्स हमारे क्लब और कम्युनिटी और हमारा जो न्यूट्रिशन है और जो हमारे कोच है वो हमको देते हैं। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है हमारे हाथ में, कितनी बड़ी चीज। सोच के देखिए, एक एक व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए। देखिए क्या होता है, आज अपन थोड़ा हार्ट हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हार्ट हेल्थ हमारा ऐसा है कि हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन का काम है, और ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसी की वजह से हमारा ब्लड जब जाता है तो ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, और वही न्यूट्रिशन हमारे शरीर को, सेल्स को मिलता है। ये काम है मोटा मोटा, ठीक है ना। अब हार्ट हेल्थ में क्या होता है, मैक्सिमम अगर अपन देखें तो लोगों को देखते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, और किसी को ब्लॉकेज हुआ। ये कॉमन हम लोग सुनते हैं ना कि ये उनको हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे, पहला चीज। दूसरा चीज, कार्डियक अरेस्ट आया, वो नहीं रहे। तीसरा चीज, हार्ट में ब्लॉकेज हुआ और उनकी एंजियोग्राफी हुई, फिर इसके बाद स्टंट डले। ये स्टंट डले यानी एंजियोग्राफी, उस जांच का पैमाना हो गया, उसको देखा गया, और इसके बाद फिर स्टंट डलना यानी कि एंजियोप्लास्टी हो गई, है ना, उस नसी को खोल दिया गया। ये कुछ टर्म है हम लोग सुनते हैं। अगर किसी को मान लीजिए, अपने को ऐसे समझ में नहीं आता, अगर किसी को जो सडन डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, सडन डेथ, खड़े खड़े जो गिर जाते हैं या कि ऐसे करते, एक्सरसाइज करते करते, डांस करते करते, वो कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। तो कार्डियक अरेस्ट में चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रिकल फेलर है, हमारे शरीर का इलेक्ट्रिकल फेलर है। इलेक्ट्रिकल फेलर है तो उसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक काफी संभावना है कि वो दिक्कत नहीं होती, बच जाते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता, है ना। तो ये टर्म किसी को, हम सब शुरू में किसी को ऐसे आता है तो हम देख के थोड़ी बता सकते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है या कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये देख के नहीं बता सकते। और तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर
भी उस चीज को अगर बताते हैं, बहुत सारे लोग तो बता देते हैं, अदरवाइज बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं भी बताते। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट जो है, कार्डियक अरेस्ट बताया ना कि इलेक्ट्रिकल फेलर है तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता और सडन डेथ होती है। लेकिन जो हमारा हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक जो है वो ऐसी चीज है, ये समझ लीजिए कि हार्ट अटैक यानी कि हमारे हमारे जो जो हार्ट को, हमारे जैसे पूरे शरीर को जरूरत होती है ब्लड की सप्लाई की, वैसे ही जरूरत होती है हमारी हार्ट हेल्थ को, मतलब हार्ट के मसल्स को भी जरूरत होती है खुद के ब्लड सप्लाई की, है ना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता रहे। और जो हार्ट को सप्लाई देते हैं जो आर्टरीज, है ना, जो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, यानी कि हार्ट की मसल्स को खुद को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है ना काम करने के लिए। तो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। अब जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको थोड़ा समझिएगा। ब्लॉकेज होते हैं तो ब्लॉकेज का वजह क्या रहता है, हम लोग का जो भी दिनचर्या है, जो भी अनियमितता है सब चीजों में। पहले चीज तो सबसे ज्यादा अनियमितता है खान पान में, सबसे ज्यादा अनियमितता है। तो पहली चीज तो खान पान की अनियमितता की वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं, है ना। दूसरा चीज हमारे दिनचर्या, खान पान की अनियमितता मतलब क्या, जितना भी हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब टर्म समझ रहे हैं ना हम लोग, है ना। फास्ट फूड ऐसा है रेडी टू ईट वाला आइटम, पिज्जा बर्गर, है ना। जंक फूड क्या हो गया, यही सारी चीजें, है ना, चाउमीन, जितना भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद फिर प्रोसेस्ड फूड, जिसको प्रोसेस करके बनाया, पैकेट चीज है ना, पैकेट वाली चीजें, ये सब कुछ आज के डेट में हमारा ऑयल, तेल, ये सब कुछ अगर इसका हम सेवन करते हैं तो अब सोचिए कितनी चीजों से हम बच सकते हैं। आज हमारे परिवार, मतलब हमने हमारी फैमिली में ये सब चीजें तो बहुत अंदर तक घुस चुकी है ना, इसको बदला नहीं जा सकता। यही चीजें, दूसरी चीज जीवन शैली, हमारी जीवन शैली पहले जैसे नहीं रही। यही चीज तो हम सब अपने क्लब में, हम खुद सोचें कि हम जब आए थे तो हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं थी, हम अपने आप को पता था सब कुछ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था, कोई चीज ऐसा सपोर्ट नहीं था जिस सपोर्ट से हम अपने आप को ये चीजें कर पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपनी खुद की विल पावर होती है, बढ़िया तरीके से सब कर लेते हैं, लेकिन जिसको पुश बैक की जरूरत रहती है, तो हम तो शायद उसी में थे, जानते थे सब कुछ लेकिन नहीं कर पाते थे। तो नहीं कर पाते थे तो हमारी जो दिनचर्या है, देर तक सोने की, है ना, फिर देर से उठने की, ये जो दिनचर्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत घातक है। देर से खाना खाने की, तो ये जान लीजिए कि जो हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं, है ना, जो आर्टरीज हैं वहां अगर हार्ट की सप्लाई में ब्लॉकेज, आर्टरीज में ब्लॉकेज आएंगे तो हार्ट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। हार्ट की सप्लाई जब खुद की नहीं हो पाएगी तो वही हार्ट, वहां पे उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। नेचुरल प्रक्रिया क्या होती है, नेचुरल प्रक्रिया ये होती है कि अगर किसी को बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज अगर हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हैं या कि कहीं भी कोई दिक्कत है, तो उसको शरीर के पास एक नेचुरल फिनोमिना होता है, खुद का एक काम होता है जो कि प्राकृतिक रूप से हो जाता है। डॉक्टर सब कहते हैं ना अगर ब्लॉकेज होगा तो बाईपास करते हैं ना। बाईपास यानी कि एक मान लीजिए यहाँ से सप्लाई जा रही है और ये सप्लाई में कहीं ब्लॉकेज है, तो क्या करते हैं, एक नीचे से ऐसे पाइप लगा के बाईपास कर दो उस ब्लॉकेज को, तो ब्लड वहां से न जाके डायरेक्ट नीचे से ऐसे जाके आगे पहुंचने लगा। ठीक है, ये होता है बाईपास सर्जरी। और ये बाईपास के लिए क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। तो एक पतला वायर डालते हैं जो शरीर के अंदर से जाते 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 आपके हार्ट तक पहुंचता है, और उसमें फ्रंट में लगा रहता है कैमरा, है ना। तो कैमरा से देखते हैं कि कहाँ पे है ब्लॉकेज, जहां पे देखा वहीं पे वो जाके फिर स्टंट डाल के उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, ये बाईपास हो गया। एक होता, ये तो हो गई। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला चीज ये है कि हमने अपने नेचुरल चीज को हमने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना। अब नेचुरल चीज को हमने डिस्टर्ब कर दिया तो हमने कोई ऐसे आर्टिफिशियल शरीर में हमने लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए कि वहां पे हमने जब ये किया, एंजियोग्राफी किया, दिखा ब्लॉकेज, तो हमने वहां पे एंजियो प्लास्टिक करवा ली, यानी कि वहां पे हमने स्टंट डलवाए।
और वहां जब स्टंट डलवाए तो यानी ये समझ लीजिए एक नाली है, पाइप है, जैसे मान लीजिए सीवेज की, वो पाइप बंद पाइप है, बंद पाइप में हम कहीं ना कहीं जाली अंदर से फिट कर दिए, एक जगह पे जाली ऐसे लगा दिए। वो पाइप दब रही थी, मान लीजिए प्लास्टिक की स्मूथ वाली पाइप है, तो उसको हमने जाली लगा दी अंदर से, तो जिस दब रही थी पाइप तो उठ गई, ठीक है ना। अब जब वहां पे हमने जाली लगा दिया, जाली नुमा स्टंट ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो जब जाली नुमा स्ट्रक्चर हमने लगाया, तो जब वहां से मान लीजिए पहले प्लेन सरफेस था, तो कोई भी चीज वहां से ट्रेवल करती आसानी से निकल जाती, लेकिन वहां पे उसमें जाली लग गई, तो कोई भी अगर फूड आइटम, अगर वहां पे मान लीजिए कचरा जाता है तो अटकेगा वहां पे ना, है ना। वहां पे ज्यादा चांसेस है कि अंदर से जाली लग गई तो वहां पे कचरा जाके अटकेगा। पहले स्मूथ था, चूंकि हमने जाली क्यों लगवाई, क्योंकि वहां पे उसको कोलेप्स हो गया तो उसको उठाना था, उठाने के लिए अंदर जाली तो लगा दिए, लेकिन जब वहां से कोई चीज ट्रेवल करेगी तो वो वहां पे अटकेगी, तो चांसेस ज्यादा है ना। इसीलिए बाईपास सर्जरी के बाद प्रिकॉशंस बहुत रहते हैं कि अब ये खाना, मतलब उसके बाद अब कंपलसरी हो गया कि आपको ऐसे खाना है, यही खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना, इतने बजे खाना है, क्योंकि हम उस दौरान जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर हम चाहते हैं कि उस सिचुएशन पे, सोचिए उसके लिए कितना पैसा लगता है, शरीर की लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रिस्क हो गया, और एक बाईपास के बाद फिर दूसरा बाईपास, है ना, और फिर उसको अल्टीमेटली सर्जरी पे कन्वर्ट होता पड़ता है अगर हमने खान पान को ध्यान नहीं दिया, नहीं तो रिस्क तो 100% है, ठीक है। अब इसके लिए नेचुरल तरीका क्या है? नेचुरल तरीका ये है, इसको ध्यान से समझिएगा, मैच करेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि अगर ये चीजें यार इतनी सिंपल है तो हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं उसको। हमारे बॉडी के अंदर एक लक्षण होता है, एक फिनामिना होता है, खुद का गुण होता है कि जहां पे आर्टरीज ब्लॉक होती है ना, वहां पे उसको छोड़ के एक कोलेटरल आर्टरीज ऑलरेडी शरीर बना लेता है, और जो कोलेटरल आर्टरी बना लेता है तो ब्लड ऑलरेडी वहां से पास होने लगता है, उस ब्लॉकेज से कोई मतलब ही नहीं है, ये शरीर खुद कर लेता है। तो जब शरीर खुद कर लेता है तो फिर ब्लॉकेज क्यों होते हैं? ये डिपेंड करता है 100% हमारी डाइट पे और हमारी दिनचर्या पे, 100% बता रहा हूँ, 100% हमारी डाइट पे और हमारी दिनचर्या पे। अगर हमारा डाइट कैसा है, आप मैच करिएगा, हमारा डाइट अगर नेचुरल है, यानी कि 100% डाइट हमारा नेचुरल, यानी कि ये मान लीजिए कि आप दिन के 12 बजे के पहले तक आप 100% नेचुरल चीज ले रहे हैं, प्लांट से हुई मिली चीज आप ले रहे हैं, यानी कि आप ले रहे हैं पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये चीज आप ले रहे हैं, पकी हुई चीज ले ही नहीं रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको 6 बजे से 7 बजे के बाद आपको नहीं खाना है खाना। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग 12 बजे के पहले अपना नेचुरल खाना खाते हैं? खाते हैं ना, है ना। हमारा जो शेक है, इससे नेचुरल, इससे अच्छा ऑर्गेनिक, इससे अच्छा इजिली डाइजेस्टेबल, है ना, लो जीआई, इससे अच्छा बेहतर खाना हो ही नहीं सकता। तो हम लोग 12 बजे के पहले तक सब लोग अपना जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, 100% नेचुरल ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो ये पहला चीज मैच हो, जो यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं ना सबको कि इतना हमारा ठीक हो गया, यही चीज है, यही चीज है, क्योंकि खाना ही 90% रोल है खाने का, ध्यान रखिएगा, 90% रोल है। तो जब हम ये खाना खाते हैं तो पहले चीज हमने नेचर के रूल को फॉलो किया। दूसरा चीज, हम जब यहाँ पे अपना शाम को 6 बजे खाना खाते हैं ना, 6 से 7 के बीच में हमारा क्या होता है, हम लोग शाम को भी अपना क्लब में ही सब लोग अपना शेक ले लेते हैं। तो हमने शाम को 6 से 7 के बीच में लिया, तो हमने नेचर के दूसरे नियम को फॉलो किया कि हमको सूर्य अस्त के बाद बहुत लेट तक हम खाने नहीं है। तो जो रात का जो गैप है, वो ऑटोफेजी की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे मतलब साइंस है, इसलिए ऐसा है कि हम जो गैप करेंगे ना, तो हमारा शरीर डाइजेशन में नहीं लगेगा, हमारा शरीर लगेगा आपके शरीर के मेंटेनेंस में, जो रात को, अनिदम अगर रात को खाना खाए तो हमारा शरीर लग जाएगा किसमें, डाइजेशन में, तो रिपेयरिंग नहीं होगी शरीर की। इसलिए रात को 6 से 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना है। तो ये प्रक्रिया क्या हम फॉलो करते हैं यहाँ पे? यस, ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं। और ये प्रक्रिया जब फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट शेयर करते हैं ना, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा नेचुरल तरीके से, उतना हमारी कोलेटरल आर्टरी जो है ना, वो फॉर्म हो जाएंगी। और ठीक है, तो
थोड़ा सा नेटवर्क इशू। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार जबरदस्त जानकारी दिया सैलन भैया ने, और अमेजिंग जानकारी मिलती है टॉक में, राइट। चलिए तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर किसी का आज बर्थडे एनिवर्सरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का खास दिन है आज, किसी का बर्थडे है इतने लोगों में? आज कोई खास दिन नहीं है किसी के लिए? ओके, सो फन मस्ती के लिए हैंड रेज कर सकते हैं आप। सुनाइए रामलली जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ईमेल और जीमेल जितना भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर पहुंचाने में फीमेल बहुत आगे है आज भी। सही कह रही है। सुनाइए दिव्या जी। जी सर। गधा, मेरा मालिक मुझे रोज पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, अरे वो मालिक की एक खूबसूरत बेटी है, जब वो पढ़ाई नहीं करती तो वो बोलता है कि तुम पढ़ाई नहीं करती, तुम्हारी इसी गधा से शादी कर दूंगा, इसी उम्मीद में टिका हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो जबरदस्त। और हाँ विभा जी सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड़िया सुनाओ। पति